रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि एक माननीय सदस्य ने यहाँ कहा आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लाभ है। आपको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यह एक गंभीर खतरा है। पंचवर्षीय योजनाएं देश की सुरक्षा की योजना है। इसके अतिरिक्त यह और है ही क्या। सुरक्षा का मतलब बंदूकें और दूसरे हथियार लेकर लोगों का सड़कों पर अभ्यास करना नहीं है। आज सुरक्षा का मतलब सुरक्षा के लिए जरूरी सामान और उपकरण बनाने के लिए देश को औद्योगिकी रूप से तैयार करना है। सुरक्षा का सही रास्ता है दूसरे देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों से बचना। इस सदन में माननीय सदस्य पड़ोसी देशों के बारे में आक्रामक भाषा में बात करते हैं और हाथ में तलवार लेकर बहादुरी के कारनामे करना चाहते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। निश्चय ही देश का तो कोई लाभ नहीं होगा। एक बात निश्चित है कि हमें पूरी तरह तैयार रहना है, क्योंकि हमारी नीति कितनी ही शांतिपूर्ण क्यों न हो, कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसी आपात स्थिति की जोखिम नहीं उठा सकती जिसका वह सामना न कर सके। लेकिन किसी भी प्रकार का धमकी भरा व्यवहार न तो गौरव में राष्ट्र को शोभा देता है न निरापद ही है। यह कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। इसलिए हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए और यह भावना फैलानी चाहिए कि कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हल करने के लिए युद्ध की जरूरत हो। दूसरे शब्दों में आज युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता और उठना भी नहीं चाहिए। अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी औद्योगिक उन्नति से बढ़ती है। इसका मतलब अपनी फौजों के लिए युद्ध के लिए हथियार बनाने की क्षमता से है। आप औद्योगिक विकास के बिना किसी अकेले उद्योग का विकास नहीं कर सकते। देश में औद्योगिक विकास के बिना आप टैंक बनाने का कारखाना नहीं लगा सकते। हवाई जहाज़ बनाने का कारखाना तब ही लगाया जा सकता है जब तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हों। इसलिए इस समय आर्थिक विकास और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से हमारा उद्देश्य उद्योगों की स्थापना होना चाहिए, विशेषतः भारी उद्योगों की। इस बारे में यह आलोचना न्याय संगत हो सकती है कि हमें इस दिशा में बहुत पहले सोचना शुरू करना चाहिए था। लेकिन प्रश्न यह है कि हम कम से कम आज तो भारी उद्योगों और तेल उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तेल के मामले को ही लीजिए।
मशीनें चलाने के लिए तेल की कमी में आपकी बहुत सी मशीनें बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अगर हम अपने देश में काफ़ी तेल पैदा नहीं करते तो बड़ी बड़ी मशीनें रुक जाएंगी। उन्हें चलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। अब हम एक गंभीर कठिनाई का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि फ़िलहाल हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह सही दिशा देश का औद्योगिकरण है जो आर्थिक दृष्टि से और सुरक्षा के विचार से ठीक है, लेकिन औद्योगिकरण में समय लगता है। आपके काफ़ी मजबूत होने से पहले क्या होगा? अगले 10 वर्ष की अवधि में आप हराए जा सकते हैं। हम हमले के लिए तैयार नहीं हैं। आपके ऐसा चिल्लाने से शत्रु आप पर हमला करने से नहीं रुकेगा। यह एक गंभीर समस्या है। इसका सामना करना पड़ता है। हम जब किसी समस्या पर ज़्यादा सोचने लगते हैं तो मूल समस्या से हटकर हम असंगत बातों पर आ जाते हैं। अगर आप आज के खतरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें और इसी पर ध्यान देते रहे तो परिणाम यह होगा कि आप कल या परसों कभी भी काफ़ी मजबूत नहीं हो सकेंगे। आपके साधनों का उपयोग उत्पादक ढंग से असली ताकत की बढ़ोतरी में नहीं हो रहा है, बल्कि अस्थायी ताकत के लिए हो रहा है जो आप दूसरों से खरीदते या उधार लेते हैं। आप बाहर से कोई मशीन लेते हैं, आप इसे इस्तेमाल करते हैं और यह आपको कुछ समय तक अस्थायी भरोसा देती है जो काफ़ी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अगर इसका कोई पुर्जा खराब हो जाए और बदला न जा सके तो आप असहाय हो जाते हैं। हमारे विचार से हाल की घटनाओं के कारण खास कर पड़ोसी देश को काफ़ी मात्रा में जो सैनिक सहायता मिल रही है, उसके कारण यह कठिनाई और भी अधिक वास्तविक हो गई है। मैं नहीं समझता कि युद्ध की कोई स्पष्ट संभावना है। वास्तव में मुझे शक है कि ऐसा कोई युद्ध हो सकता है। मैं निष्पक्ष ढंग से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। फिर भी किसी आपात स्थिति की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम देश की सुरक्षा को किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं डालेंगे।